हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने बालकांड मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 55 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज उसके आगे दोहा क्रमांक 56 से 118 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 56 से लेकर के 108 तक में भगवान के प्रभाव का वर्णन नहीं मिलता। दोहा क्रमांक 108 की तीसरी चौपाई में पार्वती जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। आगे दोहा क्रमांक 112 की पहली चौपाई में शिवजी प्रभाव वर्णन करते हैं कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। आगे दोहा क्रमांक 114 की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में शिव जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। आगे शिव जी दोहा क्रमांक 116 की तीसरी चौपाई में प्रभाव वर्णन करते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और खडस्तर युक्त भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बियाना। आगे शिव जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। आगे शिव जी प्रभाव वर्णन करते हुए पार्वती से कहते हैं कि सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। आगे शिव जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य जीव मोह सहाया। आगे शिव जी बोले, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। जासु कृपा यस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म का काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आगे शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सुनता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। तन बिनु पर
रस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। शिव जी ये भगवान के प्रभाव वर्णन में पार्वती जी से कहते हैं कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जही मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इस प्रकार से आज के वर्णन का विश्राम, आगे का वर्णन भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।